बात को ध्यान रखता है क्यों आजू जगह ने जिया ले जियो आपनो की कोनी है सारो सब कुछ थाको है राम जी राम चावल राम जी की राम जी राम चावल राम जी की बात राम जी को कर लो दर्द राम जी की राम जी को कर लो दर्द राम जी की अरे राम जी के प्रसादी राम जी की प्रसादी पाप सारा राम जी को नाम माने मीठो बहनो लागे माने यारो बहनो लागे मीठो बहनो लागे माने बंधु टाबर टोली राम जी का छोकरा भाई बंधु टाबर टोली राम जी का छोकरा दादा दादी राम जी का डोकरा भाई बाप दादा दादी राम जी का डोकरा सगड़ा मिलकर रेशम तो राम जी के साथ सगड़ा मिलकर राम जी को नाम माने तो राम जी हरि राम जी रा संत आया हमारा जगे रे राम जी रा संत आया हमारा जगे रे राम जी को नाम माने तो गनो लागे राम जी को नाम माने तो गनो लागे ओ मीठो गनो लागे माने गनो गनो लागे ओ मीठो गनो लागे माने गनो गनो लागे राम जी को नाम माने मीठो गनो लागे राम जी को नाम माने मीठो गनो लागे बोली भागवत भगवान की जय हो कर्ण तो महाराज संसारिक नियम उल्टो कर भेजा लेकिन भरत जी महाराज ने देव दृष्टि कार्य करियो आपकी दृष्टि उल्टो करियो भरत जी करियो जको उल्टो आपा करा जका उल्टा को नहीं है काम भरत जी महाराज सही करियो जहां से ऊंचा करना था वहां से नीचा जहां से नीचा वहां से ऊंचा महाराज पड़ोसी का खेता मुंह भी गया घेर घेरे आ वाला खेत में लिया है क्यों खा लियो आज मौको दियो है मन तो काल तो कोनी भेजे मनी ठाए लेकिन आज तो खा लियो भर भर पेट चिंता ना करो करो भाईडा घर में जार गिर वो थालो किन भेजियो थी भी मूर्ख आदमी ने भेजियो वो पड़ोसी गाया और खोल रहे खेत में लिए हो नान को सत्यानाश कर दियो जात संभालो तो शुरू महाराज खेत बाहर निकाल दियो घर बाहर निकल जाए कोई जरूरत कोई भरत जी महाराज एक रेत का टीला पर जा बैठ गया महाराज
इस समय एक बीला को राजा निसंतानो देवी शिव मनोती मांगेड़ी है कि मारे यदि कोई संतान हो जैसी तो हे मैया मैं थारे है जो कोई एक नर बलि चढ़ासी तो वीर एक पुत्र को जन्म हो गयो जका नर की बलि के ताणी जको पकड़ेड़ो हो आदमी महाराज बिन ठा पड़ियो के काल तो ले जा रे सल्टा देसी अपन वो रातों रात भाग्यो बट सेवकड़ा सोचे आपने की रहे कोई न पकड़ लाओ नहीं तो आपा हूं एक को नंबर तो पक्को ही है वो तो चढ़ासी ढूंढिया तो मारा रेत के खेत के रेत के टीला पर भरत जी महाराज जरा हूं बैठे कि ओ मोटो था जो जोरदार है ये नहीं ले चलो ने बटी चटा दिया री बलि और महाराज भरत जी महाराज ना चोखा तरीका नुवायो अच्छी तरीका रगड़ रगड़ नुवायो भरत जी क्यों केस तो मान वाया कर दी राह माटा एक खुण मिल गया बड़ा चोखा बड़ा रगड़ रगड़ नुहारी है सबको खुआयो पियायो माला पिराई है भद्रकाली के मंदिर में लेकर के आया महाराज भद्रकाली के मंदिर में ले जाकर के जी बैठे आए और महाराज भद्रकाली ने देख करके भरत जी महाराज प्रणाम करियो जगदम्बिका माता का मंदिर में बात हुआ लया महाराज अच्छी बात है प्रणाम करियो माता देखियो भक्त है जगो सच्चो है यहाँ का यदि सच्चा भक्ति बलि मैं लेसी हूँ तो ओ आने वाला समय में मन कौन ध्यान दई बीटे में माता खपरे लेकर के मूर्ति तोड़ करके मूर्ति से बाल मांगी और भील राजा को भी सर धड़ शिवलिंग कर दियो तो महाराज माता से किसी का भी गलत होते नहीं देख सकते हम लोग भी जगदम्बिका के मंदिर में बैठे हैं एक भगवान का मातेश्वरी का भजन गा करके मातेश्वरी हो मंदिरिए रम जाए भवानी हो देवरिए रम जाए जो सट जोड़ी हो देवरिए मंदिरिए रम जाए हो वरगालड़ी हो देवरिए मंदिरिए रम जाए सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो चंद्रो को रूप बनायो मैया विष्णु रूप बनायो मोर मुकुट माथे तिलक विराजे मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गदा पदम देवी मंदिर रम जाओ
बनायो जिपे सवारी कर जगदम्बा शिवरो रूप बनायो शिव जी रो रूप बनायो मैया विधि रूप बनायो जटा मुकुट में मेरी माँ जगदम्बे माँ जटा मुकुट में गंगा विराजे जटा शेष नाग लिपटायो वरगांगनी देवी मंदरे रमना सोरसठ जोगनी देवी मंदरे रमना रमजाए भवानी देवरिये रमना ओ घूमर खाली देवी मंदरे रमना सोरसठ जोगनी जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मा को रूप बनायो ब्रह्मा रूप बनायो चार वेद नित मुख से गावे ओ चार वेद नित मुख से गावे 64 सवारी कर जगदम्बा जीण रूप बनायो सिंह सवारी कर जगदम्बा जीण को रूप बनायो ले जगदम्बा मेरी माँ जीण भवानी ले जगदम्बा कपड़े हाथ में जगदम्बा कपड़े हाथ में जो सट जोगनी और जगदम्बिका मात भील के राजा को सर धड़ से अलग करके गेंद बना करके खेल रहे हैं। दुनिया
इतनी स्वार्थी है महाराज कि अपने स्वाद के लिए किसी भी संत का बलिदान देने के लिए तैयार है, जहर देने के लिए तैयार है। क्योंकि महाराज कोई ध्रुव जी ये कोई भगत तो बचपन से महात्मा जी बन जाया गया तो अच्छी बात है। संतों का संग सेवा कर तो महात्मा जी के आश्रम में जाकर के सफाई वगैरह कर दे तो और कर दे तो हमेशा बटी रहते हो। गुरु बना रखा है, गुरु जी हूँ अतिशय प्रेम है। एक दिन धीरे धीरे उम्र भी बढ़ी, युवा अवस्था आई, घर वाला रिश्तों कर सगाई पताई कर दी। गुरु जी बन गए, गुरु जी आज सगाई हुई है, मिठाई खाओ। क्यों बेटा तो टाइम कम हो गया है, क्योंकि क्यों बताओ अब तो विषय वासना में लागी, टाइम तो कम हो नहीं। गुरु जी को नहीं, 4-6 महीना गुजरिया, घर का ब्याह मार दियो, ब्याह क्यों गुरु जी ब्याह हो गया तो अब मैं थोड़ो हफ्ता में 2-3 दिन ही आसी था करने। क्यों 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 गुरु जी घर वाले ने टाइम देना पड़ेगा। क्यों चला मैं क्यों ने ब्याह हो यहाँ फिर हमारा 2-4 दिन तो अब तो कणा सियाणो चालू कर दियो। एक दिन करवा चौथ का व्रत, चलो गेड़ो गुरुजी को नहीं, गुरुजी आज मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊं ना घरे। क्यों चला के बात है, जल्दी क्यों जा रहा है, महात्मा ने गेट है करवा चौथ का व्रत में जानो पड़े। क्यों गुरुजी आज घराड़ी करवा चौथ को व्रत करियो है और मारो मुंह देखे बिना रोटी को खोई को पानी को पिया न मां जार प्यासी हूं जना तो पानी पीसी लाने, पूरा दिन की भूखी प्यासी है मारे लिए व्रत करियो है, मारो फर्ज बने जाना को। हमारा गुरुजी की एक चेला हम की कौन रखियो ने, सब कहना की बात है, दिखावा की बात है, ये दिखावा की दुनिया से दूर रहे। क्यों गुरुजी थाने कहीं था हैं थे तो मोटा हो थे कि सो ब्याह करियो जो थाने ठा हुए कल लुगाया करवा चौथ पर कितनी भूखी रे। क्यों बेटा मैं ब्याह तो कौन करियो लेकिन दुनिया देखी जरूर हूं, ये वास्ता मत नहीं क्यों कारमाई की कौन रखियो ना भगवान का भजन कर। क्यों गुरुजी मत विश्वास करो कोनी लाल सुको भूखी है। क्यों चल आज ही बात पर परीक्षा ले लिया। क्यों ठीक है तो ले लियो तो कहीं दिक्कत है। अब महाराज गुरुजी एक पुड़ियो बना दियो, क्यों एक पुड़ियो तो तू खा ले अठी खा ले। क्यों गुरुजी होशी कहीं क्यों होशी कहीं गरजार पड़ जी, लेकिन चेत तो सगलो रही तने वही बात सारी देखी तू। क्यों यही है गुरुजी मारो कोई नुकसान तो बनियो कि नुकसान है की कोनी हुआ। चलो महाराज पुड़ियो लेर थोड़ी दूर हो आश्रम घर पुग्यो और घरे जाता नहीं महाराज धड़ाम देनी आंगना कमाई पड़ गयो। लुगाई हाल देखे पढ़ी लिखी लुगाई आज नब्ज देखी, नब्ज काम करनी बंद कर दी, धड़कन लगा देखी हृदय पर दिल भी धड़कनों बंद कर दियो, सांस देखियो सांस भी नहीं आ रही। क्यों मर गयो दिखे घर वालों मन में विचार करो सीधी क्या मर गयो दिखे, दिन भर भूखी और रोनो और पड़सी ऊपरों भी आवाज भी पहली पहली तो मारा रसोई में गई खीर ठार रखी घाले थाली का मायने खीर ठंडी होड़ी सबका मार 2 थाले। चलो देखियो लेते आ तो क्या मैं पानी को नहीं पीऊं थारे बिना। और हमारा 2 थाल खीर का ठोकरार जोर छाती पर दिया दोनों हाथ। अरे पति देव आज का दिन थाने छोड़ जानो गे मने मने छोड़ क्यों किया थे मत थंग वास्ते व्रत करियो दिन भर की भूखी
छोरो मन में विचार करे वो तो मैं देख लियो बार 2 थाल खीर का ठोक रही है जो साइड है क्यों जो जो रोई सी इत्यान उफरो मार बापू दोनों आ गया और महाराज जो जो उछले तो पड़ोसी भी आ गया लुगाई चिल्लावने जन पड़ोसी जल्दी आवे आपनो आपने कटी मार तो लो है लुगाई चिल्ला जानी पड़ोसी जाई महाराज लड़ेड़ो हो तो गेट कनार खड़ियो जी भाई जी यहाँ मत करिया करो अरे तन गेठा क्या मी के बात हुई है तू तो बीच में जे भाई जी यहाँ मत करिया करो तन है कि दोस्त छोरो मन में विचार करियो थाल 2 खीर का ठोकेड़े आ तो बोली जो जो पड़ोसी सिला आ गया कि भाई हुन का आगे गिरी चले टाइम ही तो करो तैयारी घर वाली थोड़ी पढ़ी लिखी क्यों ना ये किया तैयारी करे क्यों दिन भर इकट्ठे हो क्यों हो कटे भी मोटा कने गेड़ हो आश्रम में गुरुजी ने समाचार करियो क्यों के बात है चलो थारे कनु आता नहीं आठ पड़ियो किन की गड़बड़ हुई गुरुजी की देखो जितना लिखड़ा वैसा भी तो है भाई क्यों गुरुजी वो जन्म से थां की सेवा करी है तो थे की उपाय कौन कर सकोगे सॉरी क्यों जना गुरुजी क्यों देखो उपाय तो है मार के गुरुजी आप ठेला का मैं हाथ कर लियो थोड़ी देर में पुड़िया है एक बाट के लिए पानी गढ़ा अरे पुड़िया ले इरमाई बोल दे छोरी बोल दे माँ की ज्यादा ही बिलक बिलक रो रही है भोई बेटा मारो बुढ़ापा में सारो कौन है थारे क्यों गयो माने छोड़ बा कटोरी महाराज जी गोली कोई दवाई बा कटोरी माँ का नहीं सरका दिल डोकरी पीले डोकरी के महाराज यूं काई होसी के डोकरी होनो काई है जटे थालो बेटो सुतियो बेटे तू सो जी और बेटो है जो थाली जगिया जैसे डोकरी के महाराज मैं उड़ जैसे मारे डोकरा को ध्यान कौन राखी और नई बिलड़ी पर रोटी को नहीं मांग सके माऊ तो यहाँ को काम को नहीं है कि थारे डोकरो रहते वो बाट की महाराज डोकरा कने के दी अले डोकरा तू फिलर डोकरो क्यों महाराज मन तो ठाई बनी हो आ घर वाली तो प्रेम करे मधुलाल ने जीवन में दुखी दुख दियो अब प्रेम देसियो ले बुढ़ापा में प्रेम जागी है तेरो है आज उठा पड़ी है तले तो प्रेम करे थे लुगावड़ी की छोरी बा छोरा ली धर्मपत्नी की ज्यादा ही बिकानी कर दी बाट की क्यों तन की ज्यादा ही दुख है क्यों महाराज मत दुख मिट गयो अबे क्यों 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 जन्म देने वाली माँ बाप भी है जका मना कर दियो मत पनीज रही हूँ महाराज क्यों मेरी जवानी लाश न उठा रहा मैं पूरी करूं हैं जवानी दी है भगवान का भजन कर सियो माँ बाप जीवन देने वाला है भाई मना कर दियो तो मारे से कोई जरूरी को नहीं मरियो तो मर गयो मारे की कौन महाराज लेकिन पढ़ी लिखी समझदार जना क्यों गुरुजी एक काम कर सको क्यों हाँ क्यों गुरुजी जे हुआ तो आप बाट थे पिलियो नहीं महाराज गुरुजी नहीं जेल देने के लिए तैयार हो गया स्वार्थी दुनिया क्यों भी अंधे चिंता मत करो ताकि जब भी दिन आसी ना हो वे दिन बढ़िया भंडारों कर सिया पूरा रखन गडन जी मावा चिंता मत करो जागरण दी राशा बड़ी आश्रम बड़ा सा था नाम ले लियो थे तो गुरुजी की ठीक है तो मारा पाठ की पीर वो छोरो खड़े हो गयो होनो कहीं हो गुरुजी को तो प्लान बनाई दो छोरो गुरुजी के सागे रवाना हो गयो घराली पकड़ियो क्यों रुको रुको बेजा दूर प्राण बचाया हूं थांका क्यों भाई अरे क्यों देखो वो वर्ष भी तो खोल न करवा छोता क्यों वो तो 2 थाल तू ठोक रही बेटे में खुल गया अब के बाकी है तो महाराज ये दुनिया जो स्वार्थी है ना स्वार्थ के पीछे सच्चे संत को जहर देने से भी नहीं चूकती है पुनः महाराज
सिंधु देश को राजा रहुगण कपिल मुनि का आश्रम में सांख्य योग को उपदेश लेने के लिए, भागवत उपदेश लेने के लिए जा रही हूँ। भी टाइम में पाल की ढोने वालों एक आदमी कम हो गया। सेवक गया, भरत जी महाराज ने देखी वो ठीक है, वो पाल की दो सके आराम उठा ले सिया तो कट्टू है अकेलो ले जैसे तो शरीर बलवान नहीं रोतो। महाराज पाल की कोई एक नियम है कि सबका कदम यदि राइट आगे चल जाए तो राइट, लेफ्ट आगे चल जाए तो लेफ्ट, यदि पैर भी उन्ना बुन्ना आगे पीछे हो जाए ना चारों को तो पाल की डगमगा जाए। अब भरत जी महाराज तो कीड़िया का मायना भी प्रभु नारायण का दर्शन करे, हर जीव का माय नारायण का दर्शन करे। भरत जी महाराज ये कोई चिंटी दिखाई दे उधर जी उन्हें राजा रहुगण के 2-3 बार उछ लिया। भरत जी महाराज पाल की कमाई माथो भिड़े। राजा रहुगण क्यों रहे सावली चालो सेवक क्यों महाराज मैं तो तीनों सावली चाला, वो एक नयो जो को ले रहा ने वो ही उछल तो चाले रखने हंसे रखने गावे रखने की करे। राजा रहुगण क्रोधित होकर के जड़ भरत जी को अपमान करना चालू करे और कहने लगे अरे मन तो लगे तू जीता जी मरेड़ो दिखे, कोई मोटो अरविंद की अगर है ना बेचा पतलो हो गया टेढ़ा बोलने लग गया। भरत जी महाराज की इच्छा तो बहुत है बोलना की, लेकिन कुछ को नहीं पीछे बोलिया जनाए तो 3-3 जन्म लेना पड़े, ये जन्म में क्यों बोल बोला। लेकिन विचार करियो आज यदि मैं नहीं बोलियो तो आने वाला समय कमाई लोग कैसी जड़ भरत जी जी आगला ज्ञानी के कंधा पर भी यदि रहुगण बैठना का बाद में नरकवासी हुए तो भी ज्ञान की जो को उपदेश की महिमा है, ज्ञान की महिमा है वह खत्म हो जैसी संसार ये वास्ते भरत जी की आज बोलना बहुत जरूरी है। भरत जी महाराज बोले त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं प्रत्युष वे देवताओं ने नारायण कवच प्रदान करो और नारायण कवच के बलबूता पर देवता लोग इंद्र को सिंहासन पुनः प्राप्त करो। हे देशुमारक्षतो मत्स्यं मूर्ति यादो गणेभ्यो वर्णस्य पासा ये सोमाया वडवा मनोतु त्रिविक्रम खेतु विश्वरूपम। ब्राह्मण की सेवा वापिस करी तो इंद्र आदि ने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई, लेकिन महाराज पाछो राज्य मिल गयो जन देवता लोग भूल जावे। यजमान कई यजमान आंकला हुआ जगह रिपिया का मत गमाई काम तो करवा ले, लेकिन इस काम का प्रति आसक्ति कौन रखे। महाराज मारो पूजा में 7 दिन बैठना जरूरी है कि एक दिन में काम हो जाए। ये बात कौन बोलता है? जिसको पैसों का मद होता है, घमंड होता है। ये यहाँ हुआ। इंद्र ने विश्वरूप को कहा महाराज हम लोगों का बैठना जरूरी है क्या यज्ञ में, यहाँ आप कर दोगे? विश्वरूप ने कहा भाई मैं ब्राह्मण में तुम्हारा काम कर थे, बैठो चाहे ना बैठो। लेकिन विश्वरूप जको महाराज बीरो नानेरो असुरा में हो, थोड़ो गुण तो नानेरा को भी दिया कर। अब वो विश्वरूप चोरी चोरी छिपे छिपे आउती है जी देवता ने नहीं दे रहा, महाराज असुरा ने देनी प्रारंभ कर दी। यज्ञ को भाग असुरा ने मिलन लागियो। इंद्र ना बात पतो लागी तो इंद्र विश्वरूप को सर काट दियो और एक ब्राह्मण की हत्या करना से इंद्र ने ब्रह्म हत्या को दोष लाग्यो। इंद्र ब्रह्म हत्या का दोष छुपना कर लिए कमल की नाल कमाई जाकर के छुप गयो। 1 वर्ष बाद इंद्र ब्रह्म हत्या का 4 भाग करया। 4 भाग, एक पृथ्वी ने दियो, एक जल ने दियो, एक वृक्ष ने और एक स्त्री ने।
पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या को दोष काई के खनिज आदि के रूप में दिखाई देवे, जल का मायने काई के रूप में दिखाई दे, पेड़ का मायने गोंद के रूप में दिखाई दे, और स्त्रियां ने रजस वाला समय के टाइम दिखाई दे। विश्व रूप की हत्या मृत्यु को समाचार सुनकर के पिता त्वष्टा ने बड़ो दुख हुयो। बे इंद्र ने मारन नालो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करियो के हते पुत्रे तते त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे इंद्र सत्रो विवधस्य माचिरं जय विद्विषं। लेकिन महाराज किया करे ना, मंत्र सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन मंत्र सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि शब्दों का दीर्घ ह्रस्व कर दिया जाता है तो शब्दों का संस्कृत में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यहाँ यज्ञ किया गया तो हते पुत्र तते त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे, शत्रु इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला पुत्र पैदा हुआ। पुत्र तो पैदा होना इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र, शत्रु इंद्र को मारने वाला पुत्र, लेकिन शत्रु इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला पुत्र पैदा हुआ। अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यज्ञ कुंड से महाराज वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वो देवताओं को सताने लगा। देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो गए। घबराहट के मारे सारे देवता परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, यदि कोई पवित्र ऋषि की हड्डियों से बना वज्र हो, उसी से इसका वध हो सकता, अन्यथा तो नहीं। बोले कौन है? बोले दधीचि ऋषि के पास जाओ, वो सुनेंगे। देवता लोग दधीचि ऋषि के नया महाराज जाकर शरीर को त्याग करके वज्र बना। दधीचि ऋषि ने परोपकार की भावना को अंदर रखते हुए अपने शरीर का त्याग किया और उनकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और महाराज वृत्रासुर का वध करने के लिए आया है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने कहा, देख इंद्र, मेरे को पता है जीत तो निश्चित तुम्हारी होने वाली है, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, लेकिन मेरे को भी एक राज्य लेना है। कौन सा? मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलन करना है, जहां से मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अहम हरित पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे पे दया दृष्टि रखो। बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। अजात पक्षा इव मातरम स्तन्यम यथा मस्तरदा जुदाता प्रियम प्रियेत विषम विषम मनोरविंदाक्ष दिक्ते तुभ्यम। जैसे पक्षियों में पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, वैसे प्रभु मेरी इच्छा भी यही है कि मैं आपसे कब मिलन करूं। जैसे भूखे बछड़े गाय दोहन के समय का इंतजार करते रहते हैं, वैसे मेरी भी इच्छा है कि आपको कब आकर के गले लगा लूं मैं। मतलब युद्ध क्षेत्र में रहते हुए भी वृत्रासुर ने इतनी सुंदर भगवान की आराधना की है। जब वृत्रासुर ने ऐसी स्तुति की भगवान की, तो इंद्रासन भी डोलने लगे। स्तुति के समाप्त होने पर इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया और वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और महाराज वैकुंठ लोक की ओर गया। बोलिए भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण भगवान की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री दामोदर जी वकील साहब से कि वो व्यासपीठ पे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूसरे नंबर में प्रभुदयाल जी पाटीवाल से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरे नंबर में पीरूमल जी मास्टर जी से निवेदन करता हूँ कि व्यासपीठ पे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथे नंबर में हमारे नेता युवा नेता निखिल जी इंदौरिया से निवेदन करता हूँ कि कृपया व्यासपीठ पे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राजे, सोई से कसो धरनी को तेरे रत्नों को सिर पर ताजे। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राजे, सोई से कसो धरनी को तेरे रत्नों को सिर पर ताजे। भगतन पर तब तब आके सहाय करे, अदब उदाहरण धारण मैया युग युग रूप अनेक धर, सिद्ध करती तू भक्तों का कार्य, नाम तेरो गरीब दरबारे, सोए वेश कसो भलनी को तेरे रत्नों का जी ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। धर्मराज जी महाराज की और नारद जी से प्रार्थना करी है, प्रभु थेसली कथा सुनाई देगी बढ़िया, लेकिन मन प्रहलाद जी की कथा है वह बड़ा विस्तार सुनाओ, क्योंकि मैं सुनी हूं कि प्रहलाद जी तो महान भगवत भगता, फिर भी हिरण्यकश्यप ने मारना के लिए क्यों तैयार हो, क्यों मारना चाहो? नारद जी की दिति को पुत्र हिरण्यकश्यप आप भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु को बदलो भगवान नारायण से लेना चाहो। विचार करियो और विक लिए अजय अमर संसार को एक छत्र सम्राट बनना को विचार करियो, मन में विचार करियो। हमारे सामने कोई भी खड़ियो नहीं हो सके। सतीवे मंदरे द्रोण्यम तप परम दारुणम, वज्रबाहु नमो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनि। उसने विचार किया
मंद्राचल पर्वत की चोटी पर जाकर के तपस्या प्रारंभ की ब्रह्मा जी की। कई वर्षों तक तपस्या की महाराज, इतनी भयंकर तपस्या की कि हिरण्यकश्यप के सिर से महाराज तपस्या की आग निकलने लगी, धुएं के समान दिखने लगी। वो आग अगल बगल के लोगों को, लोग जो थे उनको भी जलाने लगी। देवता लोग घबरा करके महाराज ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज जाकर के जो वरदान देना है दे दो, वरना हम तो बेटे बेटे खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी, भृगु जी, दक्ष आदि के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए हैं। न ददर्श प्रतिच्छन्ने वल्मीक तृणकीचके पिपीलिका विराजीर्णे मेदस्त्वं विश्वास सोनितम्। जाकर के देखा तो वहां कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। शरीर से दिमक की मिट्टी लग गई, घास उग गयो, बांस उग गया शरीर कमाए, शरीर नहीं दिख रही है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। चारों ओर ब्रह्मा जी ने देखा लेकिन कहीं पर भी शरीर नहीं दिखाई दिया। चींटियां जो शरीर के मांस रुधिर था उसको चट कर गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु, बेटा हिरण्यकश्यपु, थारो कल्याण हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, जो इच्छा हो ना वो मांग। क्योंकि तूने क्या कर दिया है, देवताओं के 100 वर्ष बिना पानी पिए तपस्या की। देवता के 100 वर्षों तक तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने, इंसानों की नहीं, देवताओं की। आवाज आ रही है लेकिन शरीर दिखा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल लिया और जल का छांटा दिया महाराज छिड़कियो, तो सामय में एक तेजोमय पुरुष उठ खड़ी हो, सामा हंस पर चढ़ेड़ा। ब्रह्मा जी ने खड़िया देखा और आप हिरण्यकश्यप सिर धरती पर रख करके नमस्कार करियो, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करियो, स्तुति करने लगे, प्रभु थे तो समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हो। हिरण्यकश्यप समझदार हो, क्यों ब्राह्मण ने पहली ऊंचो चाड़ देखो वरदान का माई टालम टोली को नहीं करे। अरे थे तो दया का सागर हो, बोले के चाहिए जतन बोल। तो हिरण्यकश्यप बोलने लग्यो, सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मने तपो योग प्रभावानां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। इंद्रादि समस्त लोकपाला में जिया के आपकी महिमा है ना महाराज, बिया के हमारी महिमा भी हो जावे। ब्रह्मा जी को तथास्तु। तपस्वियों और योगियों में जो अक्षय सूर्य प्राप्त होता है वह मुझे भी मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और न अंदर मरू न बाहर मरू न 12 महीनों में मरू, न आपकी बनाई हुई सृष्टि से बनू, न जानवर से बनू, न इंसान से मरू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के महाराज रष्ट पुष्ट हो गयो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषे सेवासु विनश्यति।
और भगवान ने कहा है कि कोई भी प्राणी यदि गाय देवता ब्राह्मणों को द्वेष चालू कर दे ने समझ लेना बिरो काल निकट है, शीघ्र विनाश होना है। अठे हिरण्यकश्यप भी महाराज गाय ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता आदि से द्वेष करनो प्रारंभ कर दियो। देवता लोग या महाराज किया इलाज हुई कि चिंता मत करो, इरा घरे मारो भक्त उत्पन्न होसी वो हीरो किन्नो कटा करवासी बीटे बीरो अनिष्ट करी बीटे मैं जरूर मारू। और महाराज बुने कया दुखे गर्भ से पहला को जन्म हुयो और वो दिन बड्डो होने लगे। अब महाराज पहला दे 5 साल को हुयो तो हिरण्यकश्यप वो आपका करना बुलायो और पूछो बेटा एक बात बता, क्यों कहीं पिताजी क्यों विद्यालय जानो चाहिए क्यों? हाँ तो गुरुपुत्र ने बुलाया, गुरुपुत्र ने बुला करके महाराज आठे पहला जी ने विद्यालय में डाल दिया। गुरु शुक्राचार्य जी का 2 पुत्र षंड और अमर वे पहला जी ले जा करके राजनीति की शिक्षा शुरू करवाई। थोड़ा दिन होया 2-4 महीना पहला जी घर आया विद्यालय से घर आया, पूछो गोद में बिठाया। हाँ बेटा गोद में बैठा। बोल बेटा तने ये दुनिया कमाई किसी बात अच्छी लगी? पहला जी कहने लगा हित्वात्मपातं गृहमन्दिररूपं वनोर्गतो यत्रिमाश्रियते। पिताजी मन तो ये धरती कमाई झकाई थारा मारा ना वो अंध कुआ के समान लगा। बढ़िया है घर त्याग करके वनवासी बन जाओ और भगवान श्री हरि की शरण में चले जाओ। पिताजी वो मारो बेटो है, वो बाप है, आ माँ है, आ लुगाई है, वो स्वार्थ है। पहला क्या मुख से यदि आंख की बात सुनी तो महाराज हिरण्यकश्यप गुरुपुत्र ने बुलाया, बुला करके कियो रे के बात है मारा खटको वो ही है दिखे मने वो काम नहीं होना चाहिए, वापिस ले जाओ इन्हें थोड़ी शिक्षा तो ढंग की दियो। वो तो ज्ञान वैराग्य की बातें करें ये सही को नहीं है। और महाराज गुरुपुत्र वापिस लेकर के गया है। पुनः महाराज गुरुजी अनेक प्रकार की शिक्षा देता, गुरुजी को ना देते राज। अब मैं थोड़ा ध्यान उपडासिया बालक है कोई बात बोल दी होली सब ठीक हो जाए। गुरुजी देखियो तो आप अर्थ धर्म का मोक्ष की शिक्षा दिया तो दरबार में ले जाना चाहिए, राजा जी खुश हो जैसी कही अब की तो शिक्षा सावल दी है। हिरण्यकश्यप की बेटा आपकी कोई ढंग की बात सीखी गया गुरुजी पा हैं क्यों सीखी ने के सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम सख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी विष्णु की भक्ति का 9 भेद है। भगवान की गुण लीला नाम आदि श्रवण बंको कीर्तन बंका रूप गुणा को स्मरण बंका चरणा की सेवा पूजा अर्चना वंदना दास्य भाव सखा बात और आत्मनिवेदन सर्वस्व अपनापन दे देना। अब बात सुनी तो हिरण्यकश्यप क्रोध में महाराज फड़फड़ाने लग्यो। गुरु ने फटकारियो अरे मारो ही खाओ यहाँ अगली शिक्षा दियो दे ले जाओ इन्हें वापिस। गुरुपुत्र क्यों माने ठा को नहीं राजा जी मैं तो शिक्षा ढंग की दिया तो को नहीं उठिया
बोल रही है मान तो लग ही रही कोई जन्मजात बुद्धि यहाँ ली है। बीटे महाराज पहला ने तुरंत अपनी गोद से पटक दियो, इन्हें किसी को देखते ना आज्ञा दी मार दो। लेकिन महाराज बिना हाथों को चलायो, विष घर के माइन छोड़ो, सांप उठसवायो, पहाड़ की चोटी उंगी रहो, संपासुर अनेक राक्षसों की माया को प्रयोग करियो, कोठरी में बंद करवा दियो, विष मिलायो, खानो बंद कर दियो, ऊपर भी हवा में रखो गयो, आंधिया में छोड़ दियो, सब तरीका से पहलाद ने सब तरीका आवाज तो देखो इतनी दस कट जावे तेज हैं हाँ लाइट तो आई ज्यादा आई भाई गुरुपुत्र की कोई बात को नहीं एक बार वापिस ले जावा मैं देखा दिखानी अब की सवाल पढ़ लिया तो महाराज चंड और अमर के जगह शुक्राचार्य का दोनों पुत्र पहला जिन लेकर के वापिस गुरुकुल गया अब की
गुरुपुत्र लेर कोने आ रहे अबरी हिरण्यकश्यप सैनिका ने भेजा जा देखो तो सरू पर पढ़ाई गुरु का चेला है जगह की आंगली पढ़ा रही है जार बट देख क्या तो महाराज पहला जी सब जगह असुरा का पुत्र बाने इकट्ठा करके भागवत को उपदेश दे रहे हैं और के कह रहे हैं कि एक ही नाम अजर अमर है किरो भगवान नारायण को और सबसे कीर्तन करवा रही है कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सैनिक आकर के हाथ लगाए प्रहलाद जी ने रोकना के लिए के भाई रुके और जी हाथ लगायो हाथ लगाता नहीं महाराज वो असुर योनि में हो फिर भी हाथ लगाता नहीं फिर भी करंट आ गयो और वो भी नारायण भजे नारायण भजे नारायण का हाथ लगायो वो भी नारायण भज नारायण दूसरो सैनिक आयो वो हाथ लगायो वो भी प्रहलाद जी के सागे तीसरो आयो वो भी प्रहलाद जी के सागे हिरण्यकश्यप विचार करियो वो हाथ जताने भेजा पाछो आर उत्तर एक जनो को दे रही कटे न कटे तो गड़बड़ है खोजियो एक जनो आयो हार पूछियो अरे क्यों कुने लागे है किरो कीर्तन करावे है तू हैं लेकिन वो जी हाथ लगायो प्रहलाद जी के वो भी चालू हो गया महाराज कहीं नारायण भज नारायण वो परमात्मा करंट उन्ने नहीं आ रहे उन्ने तो आप ज्यादा बैठे हैं तो भी कीर्तन की आवाज आती न तेज आ रही है बुन्नों कम आ रही है जना खटे न खटे गड़बड़े आज ही राजा हिरण्यकश्यप को द्वारा भेजियो गयो एक भी सैनिक पाछो नहीं आ रही हो महिला में विचार करियो जाकर के देखियो हिरण्यकश्यप को 10-15 जना ने भेज दिया एक ही पाछो आर उत्तर दियो को नहीं चाल जो कहीं है जार खुद ही देखा जार देख क्या तो महाराज ही वे तो बड़े कीर्तन करने लाग रहा कहीं नारायण भज नारायण कश्यप हाथ लगायो लेकिन बीरे करंट को नहीं आयो
विचार करो क्यों को नहीं हो। बल्ब का माई एक तार हुआ है स्प्रिंग नुमा, तो एक साइड दूसरी साइड में जुड़ेड़ हुए। यदि वो जुड़ेड़ हुए जना तो फिर माई करंट आसीर जुड़ेड़ो नहीं है तो महाराज ये बल्ब ना आप काई करा के क्या फ्यूज हो है। तो हिरण्यकश्यप को जो को भगवान संबंध होना को जो करंट को फ्यूज होने वो टूटेड़ हो तो संपर्क हो कौन से क्यों जिया रुकना क्यों सब रुक गया महाराज देखना गया क्यों रखे करो क्यों महाराज मैं तो वो ही करा जो को थांकराज में नहीं करना चाहिए जो वो काम में अट कर रहा पहला जी गराज में। और पहला जी ने पकड़ करके महाराज लेके गया हिरण्यकश्यप बुआ जी की ओर है होलिका हिरण्यकश्यप की बेनी क्यों मैं समझाऊं नहीं समझा तो हमारी गोदिया में बिठा खात्मो कर दिया बार आपा बेन भाई जन्मिया क्या मैं यही वास्ती तो जन्मिया। और पहला दिन महाराज गोदिया में लेकर के होलिका बेटी उन्हें महाराज नगाड़ा वगैरह बजान लग गया लेकिन पहला जी के कुछ भी बाल भी बाप को नहीं हो। विचार करियो वापिस सभा में ले रहे हो हिरण्यकश्यप और कहने लगी रे किरी आराधना करे कौन है भगवान है जो को तारे सामने तेरो बाप है वो हिरण्यकश्यप हुए मारे अलावा कोई भी इस संसार में भगवान को नहीं। यदि भगवान मानना तो मन मान। पहला जी के बापूजी क्या अगली बात ना करो सब यहाँ माइंड अपसेट चालू हो गए क्यों किया क्यों भगवान है वो नारायण है मेरे अलावा कोई को नहीं संसार में। और वो तो हर जगह व्याप्त है हर जगह पे चाहे मिट्टी हो चाहे वृक्ष हो चाहे दीवार हो चाहे मंदिर हो चाहे भागवत कथा हो सब जगह। बाकी उसको देखने वाले की नजर चाहिए महाराज। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और बोला काशो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते क्या यदि सब जगह है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप सभी को हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी और भगवान नरसिंह की कथा सुनाएंगे। बोले यदि वो सर्वत्र है तो इस स्तंभ में इस खंबे में है क्या ये बताना। बोले पिताजी उनको तो देखने वाली नजर चाहिए वो तो सर्वत्र व्याप्त है। उसी समय अपने हाथ से मुक्का बनाया और जैसे ही स्तंभ पे प्रहार किया वहां स्तंभ से नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। बोले नरसिंह भगवान की सभी आप अभी भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पंडित जी महाराज, आज के यजमान से पूजा करवा दीजिए। यजमान ने बोलो। भगवान से कुछ नहीं बोलता है। राधा रानी को याद किया तो राधा रानी साथ में लाइट लेके आई ना कहीं तो भूल हो जाती है इंसान, है ना। क्या कहती है आगे? जमुना जी तो पारी करी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो पारी करी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रस रूप की रंगीली रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, बोले घरो घरो जमुना जी तो पानी लागे, माने घरो घरो जमुना जी तो पानी लागे। इसे रस रानी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने घरो घरो जमुना जी तो पानी लागे। जमुना भक्ति ये दोनों ही महान, राधा सती जमुना भक्ति ये दोनों ही महान। जो कोई इनका लेवे सहारा हो जावे पार, जो कोई इनका लेवे सहारा हो जाए उसे पार। एक सूरज की पट्टी दूसरी पट्टी रानी लागे, पट्टी रानी लागे, माने घरो घरो जमुना जी तो पानी लागे। राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने घरो घरो जमुना जी को पानी लागे, माने घरो घरो जमुना जी को पानी
मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई मारी तुझी बढ़िया न भावे राधा नाम मलाई मारी तो जी बढ़िया भावे राधा नाम मलाई रसी रूप की सोरी गुड़ धनीला गुड़ धनीला मन करो करो जमुना रो पानी लागे आज करो करो जमुना को पानी लागे मीठे रस से करो राधा रानी लागे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना को पानी लागे राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आठो यार राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आटोया अरे सबकी बाधा दूर करते हैं सुंदर माधव श्याम सबकी बाधा दूर करते हैं सुंदर माधव श्याम राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे ओ मेरे रस से करो राधा रानी लागे राधा रानी करो जमुना जी को पानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे राधे रानी की जय कोई भी देवता ब्रह्मा आदि कोई भी नहीं देवता ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को पता चला इतने क्रोधित हो गए लक्ष्मी जी ने कहा अभी चलो अभी मना लेती हूँ अरे मारो तो चेहरो देखता नहीं भगवान है वो राजी हो जैसी प्रसन्न हो जैसी हंसते ही अब लक्ष्मी जी महाराज तैयार होकर के झट से जी गया नरसिंह भगवान को नरसिंह भगवान के जी सामने गया महाराज गर्जना पहली तो दे रही लक्ष्मी जी ने देखता नहीं और गर्जना तेज कर दी नरसिंह भगवान भयंकर रूप से गर्जना कर दिया लक्ष्मी जी देखो वो देख करके महाराज पीछे हो गया वापिस बैठो करके दूसरी सांस से अटक गई लक्ष्मी जी की बोलो मत यहाँ लोग कभी रूप देखे कौन हो भगवान को इसो रूप ही है ब्रह्मा जी देवता क्यों थे जो ब्राह्मण देवता क्यों क्यों हर बार मैं ही होंगे आगे अग्रे अग्रे ब्राह्मण नदी नाला वर्षन माऊ तो कोनी जाई जाए ना अब तो कोनी जाऊं मैं लेकिन ब्रह्मा जी क्यों पहला न बोले अरे पहला इधर पहला ने बुला करके क्यों रे पहला दे वो कष्ट भगवान थारा वास्ते ही उठायो है तन बचाने के लिए भगवान आए तू यहाँ को क्रोध को शांत कर सके दूसरों कोई भी क्रोध शांत को नहीं कर सके पहला जी क्यों महाराज मन थारे ये रूप डर को लगे मन तो भय है तो इस संसार को भय है तो समझ में हम कृपण वत्सल दुस्सह हे दीन बंधु मुझे तो मात्र इस संसार रूपी चक्र का भय है मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ मुझे नहीं रहना अरे ये मेरे पिता तो इसने सर्व सब कुछ ले लिया था देवताओं का ब्राह्मणों का सब कुछ प्रभु आप कहते हो सबका त्याग करके मेरा भजन करो लेकिन आपने इस संसार को इतना सुंदर बना दिया कि सो छोड़ने का मन ही नहीं करता है करे तो क्या करे भजन कहां से करे प्रभु
भगवान ने समझाया, सुन प्रहलाद, मैंने जीवों को सुखी रहने के लिए संसार में वस्तुओं का निर्माण किए, उसमें रमण होने के लिए उन वस्तुओं का निर्माण नहीं किया। सुख सुविधाओं का निर्माण मैंने रमण करने के लिए नहीं किया। यदि भोग दृष्टि से देखोगे तो आपके काम की दिखेगी, योग दृष्टि से उन वस्तुओं को देखोगे तो महाराज वो जो वस्तुएं हैं वो आपके काम की नहीं दिखेगी। दोनों अमृत है, वो अमृत है, नाम अमृत है, कथा अमृत है, ये बने वो लेना। भगवान की प्रहलाद जी की भगवान ने प्रभु आंतड़िया निकाल दिया, होने की मन एक डर है क्योंकि भगवान पहले उत्तर दे दियो, त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते से गृहे जातो भवानी कुल पावन। अरे तू डर मत, तेरे पिता को सदगति देने की ताकत मेरे में नहीं है। तेरे पिता को तो तेरे कर्मों से पहले ही सदगति प्राप्त हो गई है। अरे त्रिसप्त भी, तेरे जैसे पुत्र यदि वंश में उत्पन्न हो जाए ना प्रहलाद, तो उस वंश की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तू यहाँ तेरे पिता की बात कर रहा है, अरे तेरी 21 पीढ़ी तक उद्धार है। इस प्रकार भगवान दैत्य पर भी करुणा ही करें। ओ संवाद धर्मराज नारद जी महाराज बतायो, क्योंकि कुपात्र हुआ तो महाराज वंश को सत्यानाश हो जाए, यदि सुपात्र हुआ ना तो वंश ने उजागर कर दिया। एक कुपात्र पूरो वंश को सर्वनाश कर दिया। एक महाराज हंस हंसनी को जोड़ो, कोई प्रदेश उड़तो उड़तो आयो और कागला के ना आकर के रात्रि विश्राम मांगियो। कागलो क्यों रुक जाओ, कोई बात को नहीं ना, अपने घर घणो बड़ो है। हंस हंसनी रात में रुक गया, जिये ही सुबह जाने लगिया हंस हंसनी आप रहे आगे की यात्रा पर, तो कागलो जो हमारा हंसनी ने पकड़े राख ली। क्यों रखे कर हंस हंसनी तो मारी है, कट लीजिए सुभावा। हंसनी और अगली बात किया करे कागला, क्यों देख हंसनी तो मेरी है, अब चाहिए तो ये बात में मान चाहिए मत मान, तनी तो विश्वास होनी तो चाल कोर्ट कचहरी चलना, बट निर्णय हो जी। एक वकील साहब बन गया कि महाराज देखो ना, यदि ये वकील साहब होता जन 8 कोने बैठे रहता, बे वकील साहब कोर्ट में बैठे रहे तो महाराज बे जज साहब ने निर्णय किया, मैं निर्णय दे देसी कागलो क्यों सुनोगे महाराज, जे निर्णय दे दियो नहीं तो मैं थाना बता देसी हूं, थारा माँ बाप कट बैठे बार, क्योंकि थे मन तो जानो योग में कागलो सरदा मैं थोड़ी ढूंढा है मन लोग, मैं हमको दू तू मैं बता देसी थाने के थाला माँ बाप किस जगह, क्यों यहाँ जन तो चिंता मत कर, हंसनी तेरी है, निर्णय तो अपन नहीं देनो है। जज साहब निर्णय करे देख भाई हंसनी है जगह तो कागला की, हंस की महाराज की आंखली बातें करो दे, हंसनी कदी कागला की हो सकेगे, अरे हमारी है मान जाओ बात, क्यों देख निर्णय कर दियो, जज मैं हूँ जज तू है, जज ने जो निर्णय कर दिया वो निर्णय ही मान्य है। कागला ने क्यों सुने, अब तो निर्णय दे दियो, बता देना कटे से मालूम बाबा, क्यों चालो मागा के चालू थे ले ले गाड़ी ले राजा महाराज गांव बारे ले गए, जटा महाराज मरेड़ा पशु का शरीर पड़िया रे, चमड़ी काटिया थे, बियांखला का मायना और आगे ले गयो, और गंदगी पड़ी, पूरा गांव को गंदा जगह बठी पटकियो जावे, बीच गया 2 पक्षी महाराज गंदगी का माय चांच मारा,
जस साहब की और कटे सिया माला बाप तू बताओ नर कागला कि देख बे खुना में दोनों चांच मारे ने क्यों होया करेगे बे चांच मारे जका अरे क्यों होई करेंगे थाली जी अगली यदि औलाद पैदा हो जाई जना मां बाप ही अगली जगह ऐसी भया तू सोच से बट को नहीं जावे ने ये वास्ता महाराज कुपत्र यदि परिवार में एक भी जन्म ले लेने तो भी वंश को सर्वनाश कर दिए और कुपत्र वंश का मायने घटिया वंश में भी यदि एक सुपत्र जन्म जने वो भी वंश के पीढ़िया ने तार दिए अटे पहला जी ने भगवान की और चिंता मत करे थारे जी अगले यदि उत्पन्न हो जाए ना सुपुत्र तो भी 21 पीढ़ियां को उद्धार हो जाए थारे पिता ने सदगति में दी तो मार्ग ने पावर को नहीं थारे पिता ने सदगति थारे कर्मों में मिल गई ये वास्ता आगे कथा आसी है के भगवान कृष्ण अवतार का मायने प्रहलाद जी के परिवार में उसने मारियो कोई क्योंकि भगवान वरदान दियो कि 21 बड़ी तक मैं हाथी गुण लगाऊंगा इन्हें इन्हें कसी गुण में वे आड़का निकालिया था प्रहलाद जी विचलित हो गया तो वरदान देना पड़े यहाँ तक की कथा करके कथा को विराम देंगे कल भगवान श्री बालकृष्ण कन्हैयालाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया तो कल तो सभी को भगवान को क्या है पीतांबर बहुत पसंद है पीले वस्त्र भगवान को बहुत ही ज्यादा पसंद है कल भगवान का जन्म मनाया जाएगा कल राम जी का भी जन्म है वामन भगवान का अवतार भी है समुद्र मंथन अवतार की कथा होगी उसके बाद राम जी के जीवन पे कुछ परिचय और सायंकाल में इस टाइम भगवान श्री बाल कन्हैयालाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की ये अपन सब साथ में गा करके नंदोत्सव मनाएंगे सभी अपने घर से सज धज के भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए जी बर्थडे पार्टी हो है ना कोई भी माई सज धज जावा ना भगवान की भी कल बर्थडे पार्टी है जन्मोत्सव है उसमें आपको तो आना ही है साथ में जो पड़ोसी नहीं आ रहे हैं उनको भी ले आओ क्योंकि आज दिन 4 निकल गए 3 दिन की कथा हो रही है 3 दिन भी निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा तो समय तो वैसे भी कम है अरे परीक्षित को तो पता था 7 दिन में मृत्यु अपने को तो पता ही नहीं है कल क्या हो जाएगा कोई भी नहीं जानता है कोई भी कुछ लेके नहीं जाता है कोई भी कुछ देख के नहीं जाता है जो है ना वो यही रह जाएगा इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हमारे को सत्संग का मौका मिले पहुंच जाओ और किसी पड़ोसी को लेके आओगे ना तो उसका परसेंटेज भी मिलता है धर्म का ये मार्केटिंग वाला खेल है यहाँ धर्म की चेन की पुलिंग होती है यहाँ एक दूसरे से धर्म की चेन बनाते हो ना तो उसका परसेंटेज आपके हिस्से में चित्रगुप्त जी लेखा जोखा में लिख देते हैं इसलिए सभी बड़े प्रेम से आएंगे कल ठीक है ना अभी 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन उसके बाद आरती करेंगे हरि राधे 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 तो चले चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी
अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, अरे राधे बिहारी। मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, अरे राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे हरे राधे हरे राधे मोहन तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहन तो मोहन बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, अरे राधा रानी गोरी है चंचल बिहारी, राधा रानी मोरी तो चंचल बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे राधे वो चले आए बोले भाग्य बिहारी लाल की जय, जीवनाथ की जय, हरि जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राधे राधे। 27 तारीख को कथा के बाद मंदिर के में कन्या भोजन जगह में 10 साल से छोटी कन्या ला करके प्रसाद ग्रहण करवाना है। मंदिर कमेटी की ओर से यही है कि दिनांक 27/11/2025 को साई कन्या का भोजन होगा, जिसमें 10 साल से छोटी कन्याओं को ला करके प्रसाद ग्रहण करवाना है। बोली जी माता की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु
दो मुझे गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे शांति ग्रह श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे आरती जोड़ के सारा संसार करे आरती जोड़ के सिरे पर सोना मुकुट मेरा गले में जयंती माला साजे और फूले हारे करके हाथ जोड़ के और
Thank you.
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरि ओम जज्ञेनमयदन्तदेवास्थानि धर्माणि पदमान्याः सन्नः देहनाकं महिमानः शतन्तशतपूर्वे सात्या सन्ति देवा सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पूर्णाङ्गदातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभाव तुलसी दलमन्तरे पीतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयातङ्गियाण परमेश्वर श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो।